नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इंडिया के सबसे क्रेजी केमिस्ट्री चैनल टारगेट केमिस्ट्री ऑनलाइन में। मैं आपका अपना सिद्धांत सर। आशा है, मुझे पूरी तरह से आप पे विश्वास भी है कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 इस चैप्टर यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़े से सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं। 5 सवाल मैं आपके लिए बना के लेके आया हूं। ये 5 सवाल का मकसद ये होना चाहिए कि अगर आपको ऑलरेडी आते हैं तो ये आप करके रखिएगा, अगर आपको नहीं आते हैं तो मैं आपको करना सिखाऊंगा। आप ये 100% 5 के 5 सवाल पूरी तरह करना सीखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है हमारा, विच आर करेक्ट। इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है? जिनको आता है वो अपने आप अप्रोच कर सकते हैं। मैं साइड में हट जाता हूं। अब मैं आपको ये सवाल करने का प्रयास बताता हूं किस तरह से अपन को ये अप्रोच करना है। ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल मेटल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर मोस्टली फ्रॉम डी ब्लॉक। ये मैंने लेक्चर 1 में ही बता रखा था कि हाँ भाई, जो हमारे सेंट्रल मेटल होते हैं ये डी ब्लॉक से आते हैं, क्योंकि इनके पास वेकेंट स्पेसेस होती हैं जो कि ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन भीख में लेते हैं, वो इन वेकेंट स्पेसेस में रखते हैं। ठीक है, अगली बात, कॉम्प्लेक्सेस ऑलवेज गिव आयन इन सॉल्यूशन। जी नहीं, ये हमेशा जरूरी नहीं है, ये हमेशा अनिवार्य नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस के टाइप्स हमने बोले थे, और जब अपन चार्ज के बेसिस पे कॉम्प्लेक्स को बांटते तो क्या क्या होता था? कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। इनमें से बाकी सारे के तीन के तीन तो भाई आयनाइज हो जाते हैं, कैटायन और एनायन में टूट जाते हैं, लेकिन जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स था उसके बाहर कुछ नहीं होता, तो वो टूटता ही नहीं है, यानी कि आयनाइज नहीं होता। आयनाइज नहीं होगा तो आयन भी नहीं देगा। तो ये वाला अपना ऑप्शन गलत हो गया। अमंग Ag plus Ni2 plus Cu2 plus Pb2 plus only Pb2 plus will not form complex with ammonia। भाई इनमें से ये तो डी ब्लॉक से आते हैं, और हमने बोला था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही 99% ऑफ द टाइम्स क्या बनाते हैं? हमारा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लेकिन अगर Pb2+ यानी कि लेड को आप देखो तो लेड कहां से आता है? पी ब्लॉक से आता है। पी ब्लॉक में कौन होता है? नॉन मेटल्स होते हैं और मेटलॉइड होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे Pb2+ हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। बाकी सारे के सारे तो डी ब्लॉक से आते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला, ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। क्या मोलर कंडक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा? बेटा मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा तब आती है जब ज्यादा से ज्यादा आयंस हो। अब आयंस कैसे मिलेंगे? तुम इसको आयनाइज करोगे तो यहाँ पे कैटायन में क्या है? K4, और एनायन में क्या है? कॉम्प्लेक्स हमारा। तो इसको आयनाइज करोगे तो कैसे आयनाइज होगा? 4 पोटेशियम निकलेंगे प्लस ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर FeCN6 लिखा हुआ है, इसके ऊपर चार्ज आएगा कितना? 4-। खैर ये चार्ज की बात आगे देख लेंगे अपन, लेकिन टोटल आयंस देखो, 4 पोटेशियम के और एक कॉम्प्लेक्स का, तो 4+1। इसी तरह से यहां पे एक कॉम्प्लेक्स और एक Cl-, तो 1+1, और ये तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो ये आयन हमारा देगा ही नहीं। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी कहां आएगी? जहां पे ज्यादा से ज्यादा आयंस होंगे। तो यहां पे 5 हैं, यहां पे 2 हैं, और वहां पे तो अकेला पड़ा हुआ है, वो तो आयनाइज होने वाला है ही नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब हम इसको और डिटेल वे में इलेबोरेट करते हैं कि जिनको नोट्स बनाना हो वो अपने नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बना सके, ताकि कुछ भी छूटे ना, है ना। एक तो ये है कि हमें समझ में आ गया इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं फिर से, ताकि आप नोट्स प्रॉपर बना सको। तो मैं पूरा यहां पे लिख के रखा है, ड्यू टू वेकेंट डी ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगेंड। हाँ भाई, डी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स के पास ही वेकेंट स्पेस होती है। कॉम्प्लेक्स हमेशा आयन नहीं देते, क्योंकि अगर ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया तो ये तो आयनाइज होने वाला है ही नहीं, तो ये आयन हमारा देगा ही नहीं। उसके बाद यहां पे जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें से हमारा लेड कहां से आता है? लेड हमारा पी ब्लॉक से आता है। और हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन बनाता है? डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स बनाते हैं। और कंडक्टेंस क्या होती है? कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी अच्छी कंडक्टेंस आएगी। तो ये बात याद रखने वाली है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, और ये तो आयनाइज होने वाला नहीं है, तो यहाँ पे कोई आयन नहीं है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। ये सवाल ये कह रहा है कॉम्प्लेक्स एक ये है और ये है, और हम इनको किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखते हैं, सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। जिनको इसका आंसर आता है वो अपना आंसर सोच के रख सकते हैं। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1, कंडक्टेंस मेजरमेंट। कंडक्टेंस क्या होती है? जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी। देख लेते हैं भाई कंडक्टेंस इसकी। एक कॉम्प्लेक्स है और एक Br- है, तो यहां पे 1+1 2 आयंस मिले। यहां पे एक कॉम्प्लेक्स है, एक SO4 2- है, यहां पे भी 1+1, तो यहां पे भी 2 आयंस हैं, यहां पे भी 2 आयंस है, तो कंडक्टेंस तो दोनों की सेम हो गई। तो यहां पे अपन तो उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। BaCl2, हाँ भाई BaCl2, जब मैं मोर सॉल्ट पढ़ा रहा था तब मैंने बोला था BaCl2 इज यूज्ड
SO4 माइनस को डायग्नोज करने के लिए, मतलब कि कहीं पे भी अगर SO4 मौजूद होगा, सॉरी कहीं पे भी SO4 डब्बे के बाहर मौजूद होगा और तुम BaCl2 डालोगे तो BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। क्लियर है? तो ये तो डिस्टिंग्विश कर देगा। क्यों? SO4 तो इसमें भी है, SO4 तो इसमें भी है, लेकिन अंदर की चीज रिएक्शन नहीं करती है, बाहर की चीज रिएक्शन करती है। तो BaCl2 जब तुम इस पे डालोगे तो BaSO4 का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, BaCl2 जब तुम इस पे डालोगे तो BaSO4 का प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। डिस्टिंग्विश हो गया? लेकिन ऑप्शन सी को भी देख लो, मैं यहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने। यूजिंग AgNO3, AgNO3 क्या होता है? AgNO3, अभी मैं इसका भी पूरा डिटेल्ड यहां पे चार्ट बना दूंगा ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, ठीक है। AgNO3 एक्चुअली में चाहे कोई सा भी हेलोजन हो, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको डायग्नोज करने के लिए इनसे रिएक्शन करता है और AgCl या फिर AgBr या फिर AgI का हमारा प्रेसिपिटेट आ जाता है। तो यहां पे तुम देखो तो Br तो यहां पे भी है, Br यहां पे भी, मतलब हेलोजन दोनों में है, लेकिन यहां पे Br बाहर है, यहां पे Br अंदर है। तो AgNO3 डालोगे तो बाहर वाले से रिएक्ट करेगा, अंदर तो डब्बे के सेफ रहेगा Br हमारा। तो जब तुमने इस पे AgNO3 डाला तो AgBr का प्रेसिपिटेट आ जाएगा और तुम इस पे डालोगे तो यहां पे प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। देखो जरा, अब मैं इसको डिटेल में समझाता हूं। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। देखो, इस पर मैं क्या डालूंगा? इस पे मैं डालूंगा Br बाहर है तो AgNO3 डालूंगा तो AgBr का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। AgBr का प्रेसिपिटेट यहां पे आ गया। अगर यहां पे बाहर Cl भी होता या फिर I भी होता, तो मैंने बोला है कि AgNO3 किस लिए डायग्नोज यूज होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन को डायग्नोज करने के लिए होता है अगर वो डब्बे के बाहर है। वहीं BaCl2 किस लिए होता है? SO4 माइनस को डायग्नोज करने के लिए होता है अगर वो बाहर है, क्योंकि डब्बे के अंदर वाली चीज तो हमेशा सेफ रहने वाली है, ये मैं बार बार बोल चुका हूं। तो यहाँ पे देखो AgBr का येलो प्रेसिपिटेट आ गया, यहाँ पे BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया। ये हमारा सवाल पूरी तरह से हो गया। आप इस चीज के नोट्स बना सकते हो। AgNO3 और BaCl2 का रेफरेंस कभी भी आपको आगे जरूरत पड़ सकती है। इसके सवाल बहुत कॉमन है और ये आते ही हैं। चलते हैं हम अगले सवाल। बच्चों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जिसको ये सवाल करना आता है बहुत अच्छी बात है, आप अपना ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। जिनको नहीं आता है वो पूरी तरह से इसको सीख के जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे ये कह रहे हैं इफ AgNO3 सॉल्यूशन इज एडेड इन एक्सेस टू 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस, यानी कि एक ये कंपाउंड है, इसका तुम्हारे पास 1 मोल मौजूद है। 1 मोल ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड। जब तुमने इस कंपाउंड के 1 मोल पे AgNO3 डाला तो 1 मोल AgCl का मिला। What is the value of X, यानी कि इसमें कितने अमोनिया हैं, X की वैल्यू बतानी है। यहां पे इनने बोला कि जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, यानी कि सेंट्रल मेटल से 6 लोग चिपके हुए होंगे। बेहतर भाषा में बोला जाए तो सेंट्रल मेटल से 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रही होंगी। ऑल NH3 इनसाइड कॉम्प्लेक्स, और ये मालूम, ये मान के ही चलना कि हमेशा अमोनिया अंदर ही होगा, अमोनिया कभी बाहर नहीं रहता, अमोनिया हमेशा अंदर ही होता है। ठीक है, चलो अब बात को अपन आगे बढ़ाते हैं। इसका राइट आंसर है डी। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है पूरी तरह से इसको सीख के जाओ। एक एक चीज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इनने हमसे क्या बोला? इनने बोला हम पे इस चीज का 1 मोल मौजूद है। ठीक है, ये हमने लिख के रख लिया कि हाँ भाई हम पे ये चीज मौजूद है और इसका 1 मोल है। फिर इनने सवाल में हमसे बोला कि हम इस पे AgNO3 डाल रहे हैं। ठीक है, डाल रहे हैं, तो हमें मिला क्या? हमें 1 मोल AgCl का मिला। अच्छा, AgNO3 किस लिए यूज होता है? अगर हेलोजन बाहर है, डब्बे के कॉम्प्लेक्स के बाहर है, तो उसको डायग्नोज करने के लिए होता है। तो यहां पे इसका मतलब कि यहां पे 1 मोल इसके से 1 मोल AgCl आ रहा है, यानी कि 1 Cl डब्बे के बाहर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारा क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारा 6 है। सेंट्रल मेटल तुम्हारा ये है, इससे 6 लोग जुड़ेंगे और इसमें से 1 Cl बाहर चला जाएगा। तो 1 Cl कॉम्प्लेक्स के बाहर चला गया तो 2 Cl अंदर बचे, 2 Cl अंदर बचे और तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मैच करना है तो 4 अमोनिया होंगे ना। तो X की वैल्यू क्या आ गई? 4। देखो जरा, ये मैं बना के लाया हूं बढ़िया। 1 Cl बाहर होगा, ये अपन को इससे पता चला। और उसके बाद जब अपन ने कॉम्प्लेक्स बनाया तो इस तरह का बना कि भाई 1 Cl तो तुमने बाहर कर दिया, अंदर 2 Cl बचे और कोऑर्डिनेशन नंबर क्योंकि तुम्हें 6 मैच करना है तो 2 तो क्लोरीन ने पूरे कर दिए, बाकी बचे हुए अमोनिया ही तो पूरे करेगा। तो X की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। तो ये सवाल अच्छे से आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल। बच्चों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने सवाल पेश है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl वुड बी ऑब्टेन्ड व्हेन 100 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑफ दिस सब्सटेंस इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3। तुमने AgNO3 भर भर के डाला, ये सब्सटेंस तुम्हारे पास मौजूद है, ऑब्वियस सी बात है ये कॉम्प्लेक्स होगा।
इसकी मोलैरिटी 0.1 है और इसका वॉल्यूम 100 ml है। लेकिन मोलैरिटी और वॉल्यूम के संदर्भ में हम बात नहीं करते, हम क्या बात करते हैं कि अगर तुमने इसका इतना मोल डाला तो इसका इतना मोल मिला होगा। तो मोलैरिटी और वॉल्यूम की मदद लेके तुम इसके मोल निकाल लोगे। उससे पहले इस सवाल के एसेंस में चलते हैं अपन। इनने बोला कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 है और अमोनिया सारे के सारे अंदर होंगे, कॉम्प्लेक्स के अंदर होंगे। और मैंने ये पहले ही बोला था, अमोनिया तुम्हें जहां भी मिलेगा सारे के सारे अमोनिया तुम कॉम्प्लेक्स के अंदर ही डाल देना, ठीक है। अब बात को हम आगे बढ़ाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हें कोबाल्ट का 6 मैच करना है, सारे के सारे अमोनिया अंदर, 5 अमोनिया मौजूद हैं, 5 तो अंदर हो गए, एक अंदर और आएगा वो क्लोरीन ही होगा। तो भाई कॉम्प्लेक्स के बाहर 2 क्लोरीन बचे और ये 2 क्लोरीन की वजह से ही AgCl का प्रेसिपिटेट आएगा। अब देखते हैं अपन इस सवाल का पूरा एसेंस। राइट आंसर इसका बी है। जिनका आ गया बहुत अच्छी बात है। अब मैं निकालना सिखा रहा हूं। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स था, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 मैच करना था, सारे के सारे अमोनिया तुम्हें अंदर रखने थे, एक क्लोरीन और अंदर आएगा ताकि तुम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मैच कर पाओगे। तो ये अंदर का कॉम्प्लेक्स हमारा तैयार है। अब यहां पे एक प्रिंटिंग एरर है, यहां पे 0.01 मोलैरिटी गिवन नहीं है, कितनी है 0.1 मोलैरिटी गिवन है, ठीक है ना। तो यहां पे तुम क्या करोगे, मोल्स का फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, मैं फिर से याद दिला देता हूं, क्लास 12th में जब तुमने सॉल्यूशन पढ़ा होगा, मोलैरिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करी जाती है। इसका फॉर्मूला होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, और बेहतर भाषा में लिखा जाए तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। तो यहां से तुम क्या कर सकते हो भाई, तुम मोल्स निकाल सकते हो। तो मोल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलैरिटी तुम पे 0.1 गिवन है, वॉल्यूम तुम पे कितनी गिवन है 100 ml। तो इस 100 ml को तुम लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 अपॉन 1000 कर दोगे। तो ये क्या हो गया 0.1 इंटू 0.1 यानी कि 0.01। ये आ गए तुम्हारे इस कॉम्प्लेक्स के मोल्स मौजूद है तुम्हारे पास। ये समझ में आ गया 0.1 इंटू 0.1। तो ये 0.01 तुम पे क्या आ गया, ये ओवरऑल मौजूद है तुम पे मोल्स। अब तुमने इस पे AgNO3 डाला, अगर इसका 1 मोल होता तो 2 Cl बाहर है तो 2 AgCl के प्रेसिपिटेट आते। अगर इसके 10 मोल होते, 2 Cl बाहर है तो 20 मोल प्रेसिपिटेट आते। आज तुम्हारे पास कितने मोल है इसके 0.01। तुमने AgNO3 डाला तो AgCl के प्रेसिपिटेट कितने आएंगे 0.01 इंटू 2। सीधी सी बात है, क्लियर है। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, बी हमारा ऑप्शन हो गया। बच्चों आज का आखिरी सवाल और थोड़ा सा हैवी सवाल, ये करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी लेकिन मैं आपको इसका शॉर्टकट बता दूंगा, आप बड़े आसानी से इसको अप्रोच कर पाओगे। जिनको ऑलरेडी आता है बहुत अच्छी बात है, इसका आंसर आप लोग कर लीजिए, निकाल लीजिए, मैं फिर आपको बताता हूं इसका ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो प्रॉपरली इसको सीख के जाए। इनने बोला ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 100 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑफ सॉल्यूशन। और पिछले सवाल में ये बता चुका हूं, आप क्या करोगे, इनको मोल में कन्वर्ट कर लोगे। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स के तुम पे कितने मोल्स हैं 0.1 इंटू 0.1। तुम्हें ये याद रहेगा कि वॉल्यूम अपन किस में लेते हैं, लीटर्स में लेते हैं। तो ये 100 अपॉन 1000 मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से तुम्हारे मोल्स आएंगे, यानी कि 0.01 मोल्स तुम्हारे आ गए इस कॉम्प्लेक्स के मौजूद है, ठीक है। इनने बोला तुम फिर से AgNO3 डाल रहे हो उस पर भर भर के, यानी कि एक्सेस में, तो 4.305 ग्राम ऑफ AgCl आ रहा है। हमने फिर से बोला है, हम तो ये देखते हैं कि स्टार्टिंग में कितने मोल थे और बाद में कितने मोल मिले। तो यहां पे अगर 4.305 ग्राम है तो हम ये देख लेंगे भाई इसका मोल कितना आएगा। मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। AgCl का वेट इतना आया, इसका मॉलिक्यूलर वेट तुम्हें गिवन हैगा, नहीं गिवन है तो भी तुम्हें पता होना चाहिए, 143.5 होता है, कोई बात नहीं। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट तुमने किया तो इसके मोल्स आ गए और इसके मोल्स तुम्हारे पास गिवन ही है। अब देख लेते हैं अपन, रास्ता खुल गया होगा पूरी की तरह। देखो जरा इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर बेटा डी है। किस तरह से है अब मैं इसको प्रॉपरली आपको बताता हूं। जिनका आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया उसको प्रॉपरली फिर से अच्छे से समझ लें। हमारे पास उन्होंने ये बना के दिया था, हमें अभी भी नहीं पता कि कॉम्प्लेक्स कैसा होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अपन को 6 मैच करना है, ठीक है। इसके मोल्स कितने हैं 0.1 इंटू 0.1 यानी कि 0.01। अब इसको तो मैं बार बार एलैबोरेट करके समझाऊंगा नहीं कि ये 0.1 कैसे है, ठीक है ना, ये तो बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए आपको। उसके बाद इसके मोल्स निकालने के लिए क्या करोगे, इसका वेट गिवन है, इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे। मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इसके मोल्स आ गए 0.03, इसके 0.01 मोल मौजूद हैं और इसके 0.03 मोल मिल रहे हैं, यानी कि 3 गुना मिल रहे हैं, यानी कि 3 हैलाइड, यानी कि 3 हेलोजन, यानी कि आज 3 क्लोरीन बाहर होंगे।
6 पानी अंदर होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारा मैच हो जाएगा। तुम्हारा कॉम्प्लेक्स किस तरह का आएगा, 6 पानी अंदर 3 Cl बाहर, क्योंकि 3 गुना मोल मिल रहे हैं अपन को। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा राइट ऑप्शन। 3 Cl आयनाइज हो जाएंगे, 3 बाहर मिलेंगे, वो इसी कॉम्प्लेक्स से मिलेंगे। बच्चों आज की क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी पूरी हो गई और मुझे पूरी आशा है कि ये 5 के 5 सवाल या फिर आपने खुद लगा लिए होंगे या फिर मुझसे लगाना सीख लिए होंगे। दोनों ही रास्ते बढ़िया है। आपको बस ये सवाल करना आना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी अच्छे से अच्छी होती जानी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या है? नेक्स्ट लेक्चर हमारा है लिगेंड्स। लिगेंड्स अब थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होगा। अभी तो 10-10 मिनट के लेक्चर आ रहे थे, अब थोड़े से बड़े होंगे। जिस जिस तरह के टॉपिक होंगे उतने ही बड़े लेक्चर होंगे। मैं इसको लेक्चर वाइज नहीं, मैं इसको टॉपिक वाइज ही बांटने वाला हूं। तो अगला टॉपिक हमारा लिगेंड होगा, तो उस पर अपन देखते हैं और उसके पूरे के पूरे सवाल अपन प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे लिगेंड पूरा हो जाएगा ना हमारा, उसके बाद अपन आगे IUPAC में भी आगे बढ़ेंगे और हम पास्ट ईयर में JEE मेंस, नीट और एडवांस में जो भी इनके पिछले 5-6 साल में आए हुए सवाल, वो मैं आपको यहीं पे करा के जाऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी किताब लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी स्टडी मटेरियल लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये लेक्चर देखने भर की जरूरत है। आपको समझा भी मैं दूंगा, आपके नोट्स भी मैं बनवा दूंगा और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं करवा दूंगा। इसके बाद कुछ भी नहीं बचता, पास्ट ईयर भी मैं ही लगवा दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। और इससे अच्छे इलेबोरेटेड और इससे कॉन्सेप्चुअल चीजें, मतलब जितने अच्छे से इजीली कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर, मुझे नहीं लगता कोई ने भी किए हैं। ना ही मुझे लगता है किसी ने बैकग्राउंड पे इतना ज्यादा काम किया है कि सब चीजें बहुत ही हाईटेक मैनर में चले। तो मेरे लेक्चर को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। करिएगा नहीं करिएगा, बस आपका भला होता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में।